रेविकाइन डीएसआर कैप्सूल आखिर किन किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से सिम्टम्स ये रिड्यूस करता है। इसके अलावा कितना हमें इसका डोज देना चाहिए और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं दोस्तों आपको आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर जो मार्केट में मोस्ट कॉमनली रेविकाइन डीएसआर के नाम से जो कैप्सूल्स टैबलेट्स आते हैं और भी कैटेगरी की जैसे सिरप्स भी इसके आते हैं, तो आखिर किन किन बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर आखिर क्यों हमको ये प्रिस्क्राइब करते हैं और कितना डोज हमको इसका देते हैं और कितना हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपका टोटली मेडिकल और साइंटिफिक डेलिब्रेशन पर बेस्ड है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके। तो समझते हैं आखिर रेविकाइन डीएसआर है क्या इसमें प्रेजेंट है। बात करें रेविकाइन डीएसआर की तो दोस्तों ये आपकी दो दवा का कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता है। बात करूं उसमें आपकी रेविपैराजोल प्लस डोम्पेरिडोन प्रेजेंट होता है। रेविपैराजोल आपकी 20 mg होता है, डोम्पेरिडोन आपकी इसमें 30 mg प्रेजेंट होता है। रेविपैराजोल का यूज की मैं बात करूं, ये आपकी एक तरीके की पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की दवा है जो कि आपके पेट में ज़्यादा बनने वाले एसिड को कम करता है। इसके अलावा डोम्पेरिडोन की दोस्तों मैं अगर आपकी बात करूं तो ये आपकी एक तरीके की एंटी इमेटिक ड्रग है, यानी कि ऐसी दवा जो आपके उल्टी जैसे सिम्टम्स को कम करे। जी मचलाना, उल्टी होना, ऐसे सिम्टम्स को जो दवा कम करती है उसको हम लोग एंटी इमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। तो आइए समझते हैं आखिर इसका यूज क्या है। बात करें दोस्तों तो रेविकाइन डीएसआर मेनली सिम्टम्स की मैं बात करूं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा है, हार्ट बर्न का मतलब दिल में जलन नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट में यानी कि छाती में अगर किसी वजह से आपको जलन हो रही है, वो जलन आपका अगर आपका पेट में जो एसिड प्रेजेंट होता है HCl वो आपकी छाती ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उस वजह से भी आपकी छाती में जलन महसूस हो सकती है, तो ऐसे सिम्टम्स को भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, खाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि पेट में जलन सी महसूस हो रही है, खाली पेट अगर आप हैं तो भी आपको लग रहा है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। इसके अलावा गैस बनती है तो उस केस में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, ये आपकी बहुत सारी कॉमन बीमारियों में भी इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि बात करूं, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर डिजीज हुआ है, ये अल्सर आपकी किसी भी वजह से हो सकता है किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हुआ, एच पाइलोरी की वजह से हुआ या किसी दवाई की वजह से हुआ है, तो भी हम लोग रेविकाइन डीएसआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा GERD जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ईसोफेरेंजियल रिफ्लक्स डिसीज भी बोलते हैं, इसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो एसिड है कम बने और हमको गले में खट्टापन ना महसूस हो के, जिसको हम लोग बोलते हैं आमतौर पे खट्टी डकार आ गई, खट्टा पानी मुंह में आ गया, तो ऐसे सिम्टम्स को भी रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। इसके अलावा अगर किसी को गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट में सूजन हुई है, इनर लाइनिंग में अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, उसको कम करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बात करूं मैं दोस्तों तो अगर किसी को ईसोफेजाइटिस यानी कि खाने की जो नली है उसमें अगर सूजन हुई है तो उसको कम करने में भी बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। और कई सारी बड़ी बीमारियां जैसे कि जोलिंसन एलिसन सिंड्रोम, इसमें भी एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको कम करने के लिए भी हम लोग रेविकाइन डीएसआर या फिर इसकी और अदर क्लास की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेंटापैराजोल हो गया, इसमोपैराजोल होगा, हैं, ऐसी बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। बात करें दोस्तों और भी, जैसे IBS, किसी को इरेगुलर बाउल सिंड्रोम की भी समस्या है तो उसमें भी हम लोग इसका इस्तेमाल सपोर्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। बात करें दोस्तों और हम लोग इस दवा का इस्तेमाल अगर किसी को किसी भी तरीके की एंटीबायोटिक थेरेपी चल रही है तो उस केस में भी एंटीबायोटिक के साथ भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक बहुत सारी बैक्टीरिया आपके स्टमक में बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से गैस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो ऐसी केस में भी हम लोग आपको रेविकाइन डीएसआर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दवाई जैसे कि मैंने बात की NSAID क्लास की दवाइयाँ हैं, उनके साथ हम लोग सपोर्टिव देते हैं ताकि एसिड का सिक्रीशन कम हो और आपको फर्दर किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बात करें इसके डोज की दोस्तों तो ये आपकी मोस्ट कॉमनली हर बीमारी में अलग अलग डिफर करता है। जैसे कि मैं बात करूं मोस्ट कॉमन, किसी को अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज हुआ है या फिर गैस्ट्राइटिस हुआ है तो ये आपकी मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आप इसका एक टैबलेट ले सकते हैं 14 दिन तक।
ठीक है। इसके अलावा अगर कोई दवा चल रही है तो जब तक वो दवा चल रही है उतने दिन ही ये खाया जाता है, उसके बाद बंद कर दी जाती है। बात करूं अगर आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज के सिम्टम्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन है, तो ये जो टैबलेट है आपकी दिन में 2 बार भी की जा सकती है। ये आपका सिम्टम टू सिम्टम वेरी करता है। बात करूं इसके साइड इफेक्ट की दोस्तों, क्योंकि हर ड्रग का साइड इफेक्ट है, तो मोस्ट कॉमन इसके कोई डेंजर साइड इफेक्ट नहीं है। बट बात करूं तो आपका जो है किसी को डायरिया भी देखने को मिल सकता है, हल्का फुल्का हेडेक भी देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको बताया कि इसमें आपका ऑलरेडी डोमपेरिडोन है, तो आपका नोजिया और वॉमिटिंग के सिम्टम्स देखने को ज़्यादा नहीं मिलते। लेकिन अगर आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपके बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए। तो इसलिए दोस्तों अगर लंबे समय तक कोई भी दवा इस्तेमाल हो रही है तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आप ना इस्तेमाल करें। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लास्ट में भूलिएगा मत इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स तक जरूर शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।